आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी पर कि कैसे हमारा नाम जो है वो हम पर इम्पैक्ट करता है और हमें मालूम ही नहीं होता है। और अगर आप इंडिया में लोगों से पूछोगे ना कि ये कर्म बड़ा है कि भाग्य बड़ा है, तो सभी लोग यही बोलेंगे कर्म बड़ा है, क्योंकि भाग्य बोलने में ना थोड़ा सा शर्म आती है। तो लोग बोलेंगे कि कर्म बड़ा है, ठीक है, लेकिन कर्म तो बड़ा है, लेकिन कर्म कैसे चल रहा है, मतलब आप कैसे रेगुलेट हो रहे हो, किस चीज़ से रेगुलेट हो रहे हो। तो जो चीज़ आप ऐसा कौन सा शब्द है जिसको बोलने से आप पलट के देखते हो, एंड दैट इज़ योर नेम। अगर आपको कोई नाम बुला रहा है तो आप उसे सुनोगे कौन आपको बुला रहा है। तो नाम की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। जिस तरीके से अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो या फिर कुछ भी आप मंत्र जाप कर रहे हो तो या भगवान का नाम भी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी सेल्फ हीलिंग होती है, ठीक है। उसी तरीके से जो भी चीज़ आप अपने लाइफ में बार बार रिपीटेटिवली कर रहे हो तो उसका असर आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। आपका नाम है, आप उसे दिन में कितने बार सुन रहे हो, और आपको मालूम है अगर आपको कोई आवाज़ देगा तो आपको मालूम है कि कोई आपको बुला रहा है, तो आप उसको जवाब दोगे। तो नाम क्यों नहीं काम करेगा। आज हम ऐसे जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे कंडीशन से नाम बनता है। ऐसा नहीं है कि हमने नाम में सिर्फ कंपाउंड नंबर सही कर लिया तो नाम रेडी हो गया, ठीक है। जिस तरीके से आपकी कुंडली होती है ना, उसमें सारे ग्रह के अपने अपने रोल होते हैं। उसी तरीके से आपका नाम जिस तरीके से डिज़ाइन होता है कि वो कौन से कंपाउंड पे आ रहा है, पहला नाम या फुल नेम, या फिर उसमें क्या साउंड वाइब्रेशन आ रही है, प्लेसिंग ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो ये भी है, और फिर कौन से कॉम्बिनेशन से कौन सा साउंड बन रहा है, ठीक है। और आपके डेट ऑफ बर्थ से वो कंपैटिबल है या नहीं। क्योंकि अगर कोई, आपने देखा होगा कोई सुरेश नाम का बंदा है और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी सुरेश हैं उनकी लाइफ अच्छी चल रही हो। इसका एक ही रीज़न है कि डेट ऑफ बर्थ अलग है। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ अलग है, नाम सेम है, ठीक है, तो अलग ही उस पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, कॉमन चीज़ें तो देखने को मिलेंगी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो नाम है ना, वो आपके बर्थ लेने से पहले ही डिसाइड होता है। तो जब आप एक कार्मिक साइकिल को पूरा करते हो, उसके बाद जब आप दूसरी साइकिल में जाते हो, तब आपका नाम, आप सोचते हो कि मैं इसकी स्पेलिंग चेंज करूं। जैसे किसी लड़की की शादी जब होती है तब उसका कार्मिक पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। उसके आसपास जो लोग होते हैं वो बदलते हैं, और वो दूसरे टाइप के लोग जो हैं, मतलब जब वो ससुराल में जाती है तो उसका सर्कल बदल जाता है। तो जब आपका सर्कल बदल जाए, आपका काम बदल जाए, आपका रहन सहन बदल जाए, तो क्या बोलते हैं कि एक नई दशा चालू हुई है। तो नई दशा जब भी आपकी चालू होगी तो आपके नाम में भी अलग कुछ अंतर आएगा। अगर आपका नाम में कोई अंतर नहीं आया तो आप पूरे लाइफ टाइम उसी दशा के साथ जिए हो। अगर ऐसे में अगर आपका नाम सही नहीं है एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, अगर सही नहीं है, तो फिर क्या होगा, लाइफ में अननेसेसरी हार्डशिप को झेलना पड़ेगा। और अगर नाम आपका सही वाइब्रेशन पे आता है तो फिर आपको जो भी आपकी हार्डशिप थी वो आएंगी ही नहीं। तो आज हम इस वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे। आप सिर्फ नाम से ही कैसे किसी को भी बता सकते हो कि उस पर्सन के लाइफ में क्या हार्डशिप है और वो कौन से प्लैनेट से रूल हो रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी कुछ वीडियोज जो हैं वो मेरे चैनल पे आपको मिलेंगी, जिसमें आप अपने नाम के बारे में जान सकते हो। अगर आप बिल्कुल नए हो और आपको नहीं मालूम कि नाम से भी आप अपने लाइफ को एनालाइज कर सकते हो, इवन कि आपका नाम ही आपकी लाइफ को आपके जो लाइफ को ना डिसाइड करके रखता है, ठीक है। तो नाम से भी हम बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को देखेंगे तो बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जिसमें आप जान सकते हो कि अगर आपके नाम में कुछ स्पेसिफिक साउंड्स आ रहे हैं, जैसे MANKARI या ARRA, इस तरीके से साउंड्स आ रहे हैं, या SH जो बहुत ही कॉमन जो है साउंड वाइब्रेशन है। बहुत सारे लोगों के नाम में आपको SH देखने को मिलेगा। तो ऐसे लोगों की लाइफ में क्या हार्डशिप आपको मतलब
उनके नाम से आप बता दोगे कि एसएच है तो क्या उनको लाइफ में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और प्लेसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएच स्टार्टिंग में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इस तरीके से। तो आज कि हम इस वीडियो में जानेंगे कि आप किसी के नाम से बता सकते हो कि वो पर्सन जो है ना, वो कौन से प्लैनेट से रूल हो रहा है। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको देखना है आपका नाम का फर्स्ट लेटर और आपके नाम का लास्ट लेटर, और जो भी उसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू है ना, उसको आपको ऐड ऑन करना है। ऐड ऑन करने के बाद उसको एक सिंगल डिजिट पे लेके जाना है और आपको देखना है कि वो कौन से प्लैनेट से वो नंबर एसोसिएटेड है। तो आप समझ पाओगे कि आपके लाइफ में आप कहाँ पर जो है आपकी पूरी लाइफ किसके इर्द गिर्द जा रही है और कौन से लोगों की लाइफ में हार्डशिप होती ही होती है। आप नाम से ही बता सकते हो। इवन दो कि अगर आपको लगेगा, अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है, आपको लगेगा इस पर्सन का नाम तो पूरा सही है, सारी कंडीशन सही है, पर आज मैं इस वीडियो में आपको जो कंडीशन बताने जा रही हूँ वो इस तरीके की है कि आपको लगेगा नाम तो पूरा सही है, लेकिन फिर भी आप उसको बता पाओगे कि उसके लाइफ में पर्टिकुलरली कौन सी प्लैनेट से प्रॉब्लम आ रही है और कौन सा प्लैनेट उसको ज़्यादा रूल कर रहा है, और वो उसके लाइफ में अच्छा कर रहा है, मतलब उससे उसके लाइफ में अच्छा कुछ हो रहा है या अच्छा नहीं हो रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का पहला और आखिरी अल्फ़ाबेट चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नाम लेते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है निधि शर्मा। ठीक है, तो मैं आपको ना अभी समझाने के लिए समझा रही हूँ। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर नाम का जो फर्स्ट लेटर है वो एन है और नाम का जो लास्ट लेटर है ना वो ए है। तो इसी तरीके से आप अपने नाम में चेक करो कि आपका नाम का पहला लेटर कौन सा है और आखिरी लेटर कौन सा है। इसके बाद आपको इसकी न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू निकालनी है चार्ल्डियन थ्योरी के हिसाब से। तो आपको अगर नहीं मालूम है तो गूगल कर सकते हो आप। एन की जो वैल्यू है वो है 5। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है 5। एंड इसी तरीके से ए की वैल्यू है, क्योंकि ए जो है वो लास्ट अल्फ़ाबेट है, ए की वैल्यू है 1। तो अगर हम एन और एन की वैल्यू और ए की वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ रहा है, दिस इज 6। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही सरल है। मान लेते हैं यहाँ पर किसी का नाम का जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, जैसे किसी का नाम है पी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पी से अगर किसी का नाम स्टार्ट हो रहा है, लेट सपोज प्रखर नाम है किसी का, और ये एंड हो रहा है किसी भी सरनेम पे ले सकते हैं, अभी मेरे को कोई सरनेम नहीं मिल रहा, जिसके लास्ट में कोई 3 लेटर का वर्ड आ रहा हो, या फिर अब कुछ भी आ रहा हो, 8 आ रहा हो, कुछ भी, एनीथिंग। लेट सपोज प्रखर पटेल कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट लेटर क्या हुआ, पी। पी की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू क्या है 8। ठीक है, इसी हिसाब से नाम का लास्ट लेटर क्या है एल। एल का जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज 3। राइट, तो अभी अगर हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा, दैट्स कम, इसका जो सम है कितना होगा 11। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर ये उसमें आ रहा है, 2 डिजिट में आ रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों को ऐड ऑन करना है। दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो इसका क्या आएगा 2। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको अपने नाम को चेक करना है कि आपके नाम में फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की क्या वैल्यू है, उसको ऐड ऑन करना है। अगर वो 2 डिजिट में जा रही है तो सिंगल डिजिट में लेकर आना है। तो ऐसे ही, लेकिन इसमें एक और रूल है, वो जरा आप याद रखना कि अगर किसी का नाम का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर सेम जा रहा है तो वो ऐड ऑन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर किसी का नाम है स्कंदा,
ठीक है, स्कंधा। एंड लास्ट नेम आप कुछ भी मिश्रा रख लेते हैं। मिश्रा में तो नहीं, हाँ ठीक है, मिश्रा में नहीं। यहाँ पर हम कुछ सरनेम लेते हैं, सरनेम कुछ भी सरनेम लेंगे जिसके लास्ट में एस आ रहा हो, ठीक है। तो अभी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर जो है वो सेम हो गया, तो यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 + 3 6 नहीं करना है। यहाँ पर जो हम इसको कंसिडर करेंगे वो 3 ही करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अब हम जो है इसको समझते हैं कि ये लेटर कैसे काम करते हैं। अगर आपका सम अप करके 1 नंबर आ रहा है, देन यू आर मोर फोकस ऑन कंप्लीटिंग समथिंग, एंड आपका जो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। और आप कोई भी काम लेते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेते हो और उसको पूरा करने की कोशिश करते हो। लेकिन अगर आपका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू सेम है और वो 1 आ रही है, ठीक है, तो ये आपके लाइफ में हार्डशिप भी देगी। जैसे एक नाम है अमित कुमार शर्मा, ए से स्टार्ट है, ए से ख़त्म है, तो ये आपके लाइफ में हार्डशिप जरूर देगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका 2 आ रहा है तो आप मून से ज़्यादा रूल करोगे। मून की जो भी क्वालिटीज़ हैं वो आपके अंदर देखी जाएंगी। अगर किसी का नाम का फर्स्ट और लास्ट 4 आ रहा है, 4 यानी कि राहु से रूल हो रहा है, तो उसके लाइफ में लाइफ टाइम उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती रहेगी। इवन दो आप देखोगे उसका नाम बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब न्यूमरोलॉजिकल, अगर आपको न्यूमरोलॉजी आती है तो आप कहोगे इसका नाम सही है, पर उसका अगर पहला लेटर और लास्ट लेटर अगर 4 पे आ गया तो वो उसके लाइफ में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देता रहेगा। इन द सेम वे अगर किसी का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर 8 आ गया तो भी प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, क्योंकि सैटर्न से रूल हो जाएगा वो पर्सन। मैंने आपको बताया कि जो भी फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर को सम अप करके जो नंबर आता है, आप उस प्लैनेट से प्रोमिनेंटली रूल होते हो। तो अगर 8 आ गया, 4 आ गया, तो फिर क्या होगा कि आप जो है यहाँ पर आपको सैटर्न से राहु से रूल होगे, तो लाइफ में प्रॉब्लम हमेशा ही बनी रहेंगी। भले ही आपको लगे कि आपका नाम बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। ये रूल अभी तक किसी ने नहीं बताया है, मैं आपको बता रही हूँ। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं बताई हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं। आते हैं, अगर इसी तरीके से किसी का 9 आ गया, ठीक है, अगर किसी की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू 9 है तो क्या होगा, उसका नाम कितना भी खराब होगा। 9 कैसे हो गया, जैसे किसी का नाम है विकास पटेल, ठीक है, विकास। अभी वी में वी जो है वी की वैल्यू क्या होती है 6 एंड एल की वैल्यू होती है 3। तो अभी इसको अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा 9, ठीक है। तो अगर किसी की वैल्यू 9 आ गई तो उस बंदे का नाम कितना भी खराब होगा, पर उसके कार्मिक अकाउंट्स कुछ अच्छे हैं। कहीं ना कहीं जाके बहुत लाइफ में अप डाउन करके कुछ भी करके उसकी जो इच्छा है ना वो उसके लाइफ में कभी भी पूरी होगी। अब वो कब पूरी होगी वो एक अलग टॉपिक है। हो सकता है कि उसकी इच्छा 30 साल में पूरी हो, या 40 साल में हो, या 50 में हो, 80 में हो, कब हो वो दशा पे डिपेंड करता है। बट उसकी जो इच्छा है, मतलब उसका जो नाम बता रहा है कि उसकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है। अगर गलत नाम है तो न्यूमरोलॉजिकली करेक्टेड नाम नहीं है तो ये दिखा रहा है कि उसके लाइफ में बहुत उथल पुथल है। लेकिन अगर सम 9 आ रहा है तो कहीं ना कहीं लाइफ में जाके उसको लाइफ सही पटरी पे लेकर आ जाएगी, क्योंकि 9 नंबर जो है वो कंप्लीशन का नंबर है। तो अगर आप मेरे वीडियो से रिलेट कर पाए हो अभी तक तो आप मुझे बताना ज़रूर। और अगर आपको नहीं समझ में आया तो इस चीज़ को मैं और अच्छे से बताऊंगी। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस चैनल पे बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें, फैक्ट्स लेकर आ रही हूँ जो आपको हेल्प करेंगे आपके लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए, और आपको बताने के लिए कि सिर्फ हार्डवर्क से कुछ नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल आप एक सही नंबर से अपने आप को जोड़ते नहीं हो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।